बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली टेस्ट सीरीज को खेलने से इनकार कर दिया। पिछले ही दिनों से अभी गहमा गहमी चल रही है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट के हवाले से पाकिस्तान का आप जानते हैं कि सारे का सारा जो है वो मैनेजमेंट स्टाफ जो है कोच तक तब्दील हो चुके हैं। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज साहब जो है हेड कोच मुकर्रर हो चुके हैं। उमर गुल जो बॉलिंग कोच हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ स्पिन बॉलिंग के जो कोच हैं वो मैजिकल जो स्पिनर है पाकिस्तान के सईद अजमल साहब बन चुके हैं। सुहेल तनवीर को जूनियर सेक्शन के अंदर उन्होंने जो है वो कोचिंग के जो फ़राइज़ सरंजाम देने के लिए लगा दिया। अब यहाँ पे मैं आपसे अर्ज़गुज़ारी करता चला जाऊँ कि बड़ी बहस छिड़ी हुई है। जब जब पाकिस्तानी कोच आए हैं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो मौजूदा होते हैं जो साबका होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। अभी भी हालिया तनाज़ा जो है वो हारिस रऊफ़ का ही आप देख लें वो सामने आ चुका है। सिमिलरली जब वकार यूनुस जो कोच थे फिर मोहम्मद हफीज़ के बारे में ये जो हेड कोच हैं हमारे इनका तनाज़ा चल रहा था। अब ये खबरें क्या हैं किधर को जा रही हैं साथ जुड़े रही है हमारी इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट के हवाले से। जैसे ही वर्ल्ड कप जो है वो फाइनल हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं तो ये इस दौरान ताबिश हाशमी के साथ ये दोनों जो कैंडिडेट हैं इमाद वसीम भी और साथ में मोहम्मद आमिर ये शो कर रहे थे। उसमें इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो अपने बयानात दिए और अगर मैं यहाँ पे आपके रूबरू पेश करूँ तो इमाद वसीम बड़े ही मुहतात अंदाज के साथ वहाँ पे चल रहे थे। अब जैसे ही हेड कोच बने हैं और मोहम्मद हफीज़ बने हैं तो इन्होंने इनके मुताबिक ये कहते हैं कि मैंने इमाद वसीम को रब्ता किया है। उन्हें मैंने कहा जी आप अवेलेबल हो 2024 के अंदर जो यहाँ पे हमारे T20 वर्ल्ड कप होने के लिए जा रहा है हम उसके अंदर इन दोनों प्लेयर्स को रखना चाहते हैं। हेड कोच मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि दोनों के साथ हमने रब्ता किया। तो इमाद वसीम ने 2 दिन का टाइम दिया लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। नाज़रीन किराम यहाँ पे भी प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मोहम्मद आमिर को भी हमने कहा कि आप क्या करें जी आप डोमेस्टिक में जाएं, डोमेस्टिक में जाके वहाँ पे आप खेलें और वहाँ पे खेलने के बाद आप अपने आप को प्रूव करें। ठीक है, आप अपने आप को प्रूव करने के बाद फिर आपको हम नेशनल टीम के अंदर खिलाएंगे। मेरा यहाँ पे बड़ा मासूमाना सा सवाल है, क्या ये लोग अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम से ड्रॉप हुए थे? अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर क्या आपका जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वो इतना जो है वो हाई स्टैंडर्ड का है कि आप वहाँ से जाके खेलने और फिर वहाँ से वापस आए? सरफराज अहमद को मैं सल्यूट पेश करूँगा, वो तो बेचारा शरीफ आदमी है। आपने अपने एक इतने सबसे ऑलमोस्ट बहुत बेहतरीन कैप्टन से जो कैप्टन है उनको आपने डोमेस्टिक के अंदर मज़ीद जलील से जलील तर करके फिर उनको अब चांस मिल रहा है कहाँ पे? टेस्ट क्रिकेट के अंदर, टेस्ट टीम के अंदर आप उनको लेकर के आएंगे। पीठों की तरह आपका अहमद शहजाद वहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन अभी भी आज मोहम्मद हफीज़ साहब कह रहे थे कि जी लाजमी नहीं है कि अहमद शहजाद साहब को हम लोग लेके आएँ। हमारे पास अब्दुल्ला शफीक भी हैं, हमारे पास इमामुल हक भी हैं। इमामुल हक साहब की बात करूं, अब बात करूं तो क्या क्या करूं। राशिद लतीफ़ साहब कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पिचें आती हैं तो इमामुल हक की तबीयत ख़राब हो जाती है। हमारे पास ऐसे ओपनर है जी। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं हारिस रऊफ़ की तो उसका तनाज़ा भी सामने आ चुका है। वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए रेडी नहीं है। उनको तैयार करने वाले जो हमारे वो आकिब जवेद साहिब हैं वो कहते हैं कि जी ये सिर्फ T20 के लिए मैंने आपको ये तैयार करके दिया था, आप उसको हर तरफ ही वो रगड़ा लगाने के लिए तुले हुए। मतलब ये कहने का है कि जो प्लेयर्स मेंटली प्रिपेयर नहीं है आप उनको तुन के खिला रहे हैं और जो खेलना चाहते हैं आप उनको बाहर बिठा रहे हैं। अब इमाद वसीम की बात करूं तो इमाद वसीम वहाँ पे शो के ऊपर भी बड़ा ही बहुत मोहतात बेतहाशा मोहतात होकर बोलता रहा। ठीक है, इससे कबल क्योंकि उसने देख लिया था कि उमर अकमल के साथ क्या हुआ, उसने देख लिया कि अहमद शहजाद के साथ क्या हुआ। उसको जैसे ही वो टीम से ड्रॉप हुए हैं, बेतहाशा नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर जिनका करियर जो है वो यूं करके तबाह बर्बाद कर दिया गया। आज इन शोर जिस किसी को भी अगर हम लोग पकड़ लेना उसकी आप बीती जब सुनते हैं तो यही कहता है कि मेरे साथ ज्यादती होगी। यहाँ पे नजम सेठी साहब जब आए थे तो नजम सेठी साहब ने गोरे कोचेज रखे। गोरे कोचेज इसलिए रखे कि उन्हें पता था कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है सारे का सारा वो उसमें जैसे जैसे पाकिस्तानी कोचेज आते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और यही जो है वो सूरत हाल अभी हो रही है। नो डाउट कि पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है, ये सारे का सारा काम करेंगे लेकिन कुछ होना चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए, सुलूक होना चाहिए। अब नया जो है वो एक कट्टा खुलने के लिए जा रहा है कि बाबर आजम जो है वो इस मैनेजमेंट के साथ चलना नहीं चाह रहे। बाबर आजम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो है वो टेस्ट सीरीज खेलने का इनकार कर रहे हैं। अब ये खबर में क्या कितनी सच्चाई है कितनी सदाकत है आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी आए, लाजमी आके इसके बारे में जो कमेंट करें। पता ये चल रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है, सामने खिचड़ी और पक रही है और बैकग्राउंड के अंदर कुछ
और चल रहा है। ज़का अशरफ साहब और वहाब रियाज साहब वो अपने काम करेंगे, इमाद वसीम साहब ने पीएसएल को भी खैराबाद कह दिया। और अल्लाह पाक पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है वो हामी नासिर हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।